स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिने। गुरु महाराज, आप हमेशा श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करने और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने के महत्व पर जोर देते हैं। गुरु महाराज, आप कृष्ण चेतना के सिद्धांतों और नियमों को कड़ाई से पालन करने के साथ साथ अपने शिष्यों और अनुयायियों की आध्यात्मिक प्रगति का देखभाल भी करते हैं। मैं गंभीरता से आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रतिदिन अच्छी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँ और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कर पाऊँ, ताकि मैं दूसरों को भी कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए प्रामाणिक माध्यम बन पाऊँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका तुच्छ सेवक सत्यव्रत दास। गुरु महाराज, कृपया करके मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्णा। गुरु महाराज, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे कि मैंने प्रभुपाद जी के पुस्तकों में पढ़ा था, साधु का मतलब होता है जो काटे। तो हम भक्ति में आने के बाद भी अपने अपने मन से भक्ति करने की प्रयास करते हैं, मगर आप प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के हिसाब से हमें सिखाते हैं कि प्रभुपाद जी का मिशन क्या था, उनकी इच्छाएं क्या थी। वैसे ही अपने शिष्यों को जोर देते हैं कि आप भी प्रभुपाद जी को एज इट इज़ फॉलो करें। और जैसे कि आप प्रभुपाद जी के मिशन, प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरा 50% कार्य अभी बाकी है, तो आप भी उनमें से एक हैं जो प्रभुपाद जी के वर्णाश्रम मिशन है उसको पूरा करने में प्रयास कर रहे हैं और अपने शिष्यों को भी जोर दे रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं आपका नित्य दास बना रहूं और हमेशा आपके चरण कमलों में सेवा करता रहूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Yashya prasadat bhagavat prasado, yashya prasadat nagati gato. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. By developing Varnashram Dharma and farm community, you are satisfying the Srila Prabhupada's remaining 50% work. Guru Maharaj, you are faithfully executing the order of the Srila Prabhupada. Your writing diary during each activity shows how you are absorbed in service of Srila Prabhupada mission for serving the Krishna in the best way. Guru Maharaj, you are so merciful for accepting conditioned soul like me to serve in Chaitanya Mahaprabhu's mission. You have inspired so many devotees to speak strongly in Krishna's service as Srila Prabhupada speaks. Please bless me. I can also follow your footsteps strongly in the service of Prabhupada mission. On the auspicious day, please bless me that I am able to become your worthy disciple by follow your instructions strongly, and I spend whole my life after life in serving Radha Shyam Sundar and being a servant of a servant, aspiring to be your eternal servant Sahadev Das. Hare Krishna. हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नाम। गुरु महाराज, आप श्रील प्रभुपाद के जो इस मिशन को है पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व जो मुझे याद है, मैं श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत को पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते वहाँ पे एक वाक्य आया बीच में कि अगर आपको ये सीखना है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े, तो अपने गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि आगे भक्ति में कैसे बढ़े।
तो बहुत ज़्यादा भक्ति के बारे में उस समय पता तो नहीं था, तो मैंने गुरु महाराज को एक मैसेज लिखा कि गुरु महाराज, मैंने ये लीलामृत से पढ़ा है कि हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, अपने गुरु से निर्देश लेने चाहिए। तो मैंने वो एक मैसेज लिखा गुरु महाराज को और उनका फिर बाद में रिप्लाई भी आया। तो गुरु महाराज ने उसमें 2 चीज़ें लिखी मुझे। पहला था कि आप शिला प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन करो, नित्या शिला प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन करो, और वहीं से आगे एक श्लोक कोट किया हुआ था भगवद गीता का 10.10, ददामि बुद्धि योगम। तो वहाँ से गुरु महाराज बता रहे थे कि आगे आपको स्वयं भगवान बुद्धि देंगे, आगे किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ा जाए। तो इस कार्य को हमारे गुरुदेव भी पूरी अच्छे से निभा रहे हैं। ही इज़ लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड लिविंग बाय एग्जाम्पल। शिला प्रभुपाद की बुक से हमको ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हमको पूरी तरह से कृष्ण भावना में रहकर कैसे जीना है। तो हमारे गुरुदेव ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल एंड लिविंग बाय एग्जाम्पल। तो मेरी गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हमें भी इसी तरह से, जिस तरह से आप कृष्ण भावना में जीवन जी रहे हैं शिला प्रभुपाद के इस मिशन में, हमें भी इसी तरह से शिला प्रभुपाद के मिशन में जुड़े रहकर कृष्ण भावना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। अभी अवसर है आपको देते हैं। मेरे ख्याल से इतने सालों से लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो किसी को 2 मिनट बोलने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शिशु। मेरे गुरु महाराज हम पर इतनी कृपा की है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कोई योग्यता नहीं है बोलने की। हरे कृष्ण। तो वहाँ पर महाराज के बारे में तो कुछ बोलो, आपका तो कोई नहीं है योग्यता, महाराज का तो है ना, उनके बारे में बोलो। महाराज सभी भक्तों को व्यास पूजा का महत्व है कि गुरु के लिए 5 मिनट समय निकालकर कुछ लिख कर लाए या तो कम से कम मन में ले जाकर के लाए और बोले। हमारी योग्यता में महाराज की कितनी सारी योग्यता है, तो उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। महाराज का जो मिशन है, जो प्रचार करने का, उसमें हम लगे हुए हैं। महाराज ने कहा है कि धारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम वो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और महाराज कहते हैं कि बोलो कृष्णा करो शिक्षा कृष्णा, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो दीक्षा लेने के वो भी अगर बोलना चाहते हैं मुझे पहले से सूचित कर दे, तो उनका नाम बोलो। अगर दीक्षा नहीं लेने वो भी अगर बोलना चाहते हैं, महाराज की पूजा करना चाहते हैं, तो मुझे बता सकते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरानों के बार कोटि कोटि प्रणाम। शास्त्र कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो वैसे ही अगर गुरु के भी अगर गुणगान करने बैठे तो वो भी अनंत है। तो हरि के भी जैसे गुणगान किसी से पूरे नहीं होते, अगर स्वयं भगवान शिव को भी बिठा दो उनके गुणगान करने को तो पूरे नहीं होते। वैसे ही ठीक गुरु महाराज के गुणगान भी कितने भी चाहे हम करें वो कम है। जैसे मेरे गुरु महाराज के बारे में सब कहते हैं कि वो प्रभुपाद मैन है, ठीक है। उसी तरह हमें भी प्रभुपाद मैन मुझे भी बनना है। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जैसे मेरे शिक्षा गुरु भी मेरे गुरु महाराज के मैन है, तो मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ और उनसे, मेरे शिक्षा गुरु से, मेरे दीक्षा गुरु से यही आशीर्वाद चाहता हूँ और सभी मेरे वरिष्ठ गुरु भाइयों से और भक्तों से कि मुझे ये शक्ति मिले कि जैसे मैं अपने इस जीवन का सदुपयोग कर सकूँ। शास्त्र कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा के बहुत बहुत जन्मों के पुण्य के बाद भगवान की भक्ति का किसी को मौका मिलता है। तो हमें सबको मौका मिला है एक सबसे सही संप्रदाय में, सबसे अच्छी संस्था, सबसे अच्छे गुरु। तो हमें भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से, मेरे सभी वरिष्ठ
गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से कि मुझे ये योग्यता प्रदान करें कि मैं मेरे जीवन का उपयोग उसमें कर सकूं और मेरे जीवन को मैं सार्थक बना सकूं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति विधान स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देशचारिणी। तो आज हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भक्ति विकास महाराज का व्यास पूजा देती ही है, जिसमें हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसे जो गुण है वो हम में भी हो। जैसे गुरु महाराज में जो जीव दया है वो हम में भी हो। उनके जीव दया का विस्तार है, ये बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिख रहे हैं, जिससे हमें गुरु और कृष्ण और प्रभुपाद जो हमको वैदिक शास्त्र के अनुसार शिक्षाएं दे रहे हैं वो आगे भी बरकरार रहे, ये उसका विस्तार है। जैसे अलग अलग किताबें हैं जिसमें फार्म कम्युनिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, फिर प्रचार सशक्त पर स्ट्रांगली हो उसके बारे में भी बुक्स लिख रहे गुरु महाराज। फिर हमारा जो नया भक्त है उसके लिए भी बुक्स लिखे हुए हैं, जैसे बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये गुरु महाराज के दया का विस्तार है फार्म कम्युनिटीज़, क्योंकि लोग आज साधारणतः भक्त भी डेली कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए इजी प्रोसेस है, फार्म में जाके अच्छे से भक्ति कर सकते। और फिर नाम रुचि का जो विस्तार है, तो गुरु महाराज के बुक्स है, फिर उनकी शिक्षाएं है, उनको हम फॉलो करेंगे तो ये दोनों सिंक्रोनसली चलते रहेगा। और ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है गुरु महाराज के जो बुक्स, तो वो वैष्णव सेवा में ही आते हैं, क्योंकि जो आचार्य हमको शिक्षाएं देना चाहते हैं उसको एलॉबरेटली गुरु महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एटिकेट्स है, कल्चर है, फिर हमारे बच्चों के लिए शिक्षाएं है, ये सब प्रणाली उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं, मैं करता हूँ कि ये सब बातें हम में भी आए और उसी प्रकार हम दूसरों को लाभान्वित करें और अपने आप को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से यहाँ एंट्रेंस में 2 टेबल लगे हैं। भूतले श्रीमते भक्ति विकास ओम ओंकारनिधिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जय शलाकया चक्षुरुन्मिलितञ्जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गुरु महाराज की 67 व्यास पूजा है। एक गुरु महाराज का एक इंसिडेंट बताता हूँ। जो डाकुर में हम गए थे गुरु महाराज के साथ, उस टाइम में माइक में थोड़ा बोलिए, आपकी डायरेक्शन या तो माइक की डायरेक्शन बदल दीजिए, माइक लगाओ। हरे कृष्ण। तो डाकुर में मैं गुरु महाराज के साथ जा रहा था और पीछे से सुरेंद्र अग्रवाल प्रभु ने मुझे अमिताभ प्रभु करके बुलाए थे। तो गुरु महाराज को बहुत दुख लगा। गुरु महाराज ने बोले क्यों हम दीक्षा देते हैं, जो दीक्षित नाम से हमको बुलाना चाहिए। तो हमको ये सीखना है सबको, मतलब जब दीक्षा हो जाए तो दीक्षित नाम से बुलाना चाहिए। और अभी भी कुछ लोग ऐसे जैसे मेरे नाम अमिताभ प्रभु बुलाते हैं ऐसे, तो सबको गुरु महाराज वही शिक्षा देना चाहते हैं जो आध्यात्मिक नामों से बुलाना चाहिए, वो मटेरियल नाम से बुलाना ठीक नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे शिक्षाएं हैं हम गुरु महाराज का, वो सब अपना जीवन में लेना चाहिए जिससे हम सीख सकते और उसको हमको भी बेनिफिट होगा। जो भक्तों का नाम से बुलाएंगे तो ये हमको शिक्षित
भक्तों का ये देखना है। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिदान स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष सुनवादे पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतदादर्श वासदि गौर भक्तिविंदन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, आप विशेष कृपा करके हमको एक बौद्धिक संसार में मैं गिरा था, तो प्रभुपाद जी दया शिक्षा से आप मेरे को मिले। मैं तो अज्ञानी हूँ। आप जो बुक्स मैंने पढ़ा और मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, और मैं जब भगवान को वर्शिप करता हूँ मेरे को बहुत ही आनंद आता है। प्रभुपाद जी की दया से आप मेरे को हमेशा ज्ञान प्रदान करके बुक्स पढ़ता रहता हूँ, और आपकी चरण कमल में हमेशा सेवा करता रहूँगा और आपका आज्ञा का पालन फॉलो प्रयास करूँगा। गुरुदेव, आपका आज मैं सुबह में लेक्चर सुन रहा था, जब शादी पति और पत्नी दोनों शादी करते हैं तो उसको कैसे निभाना है, तो फिर शादी करके छोड़ देने का ऐसा नहीं होता है। तो गुरुदेव, आपकी चरण कमल मैंने लिया है, वो हमेशा मेरे जीवन पर निभाना मैं प्रयास करूँगा। यही आपका चरण कमल में प्रयास। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। First of all, I would like to pay my humble obeisances on the lotus feet of His Holiness Bhakti Vikasa Swami and all the sincere devotees and Vaishnavas present over here. I'm really not eligible to speak on His glorification ceremony, but still I would try my best to speak some words. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। इतने अच्छे गुरु महाराज के आप लोग सब शिष्य हैं, और वो जो कोशिश कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को and to bring back the Vedic community and farm community and to bring back the Vedic culture in the Indian society, we should all support it. प्रभुपाद की किताबों में मैंने जो सीखा है वो ये है कि एक शिष्य वो होता है जो गुरु जैसे व्यवहार करते, गुरु जो अपने पालन करते, हमें भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो वो जो वर्णाश्रम धर्म को फैला रहे, हमें भी उसमें अपना योगदान दिखाना चाहिए। एंड या लाइक उनके बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनमें वो ये कोशिश करे स्प्रेड करने के लिए। गोरक्षण के ऊपर, गौ माता के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, लेकिन नंदग्राम में हम लोग जाके देख सकते हैं कैसे वो कोशिश कर रहे हैं इसको स्प्रेड करने के लिए। एंड उनके लेक्चर्स से मुझे यही सीख मिलती है। आई एम नॉट एन इनिशियल डिसाइपल ऑफ हिम, बट स्टिल आई एस्पायर टू बी। एंड मैं बस इतना ही कामना करता हूँ, इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी एंडलेस मर्सी हम सारे डिवोटीज के ऊपर बनी रहे, एंड मैं भी उनका फ्यूचर में कोई तुच्छ या फिर कोशिश कर सकूँ कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड टू सर्व हिम एंडलेसली फॉर लाइफ आफ्टर लाइफ। Once again, I would pay my humble obeisances on the lotus feet of His Holiness Bhakti Vikasa Swami and his many sincere devotees, initiated devotees over here. And yeah, Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhakti Vikasa Swami ki jai. Dandavat pranam. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज, आपने जो मुझे यहाँ इतने सारे
सीनियर डिवोटीज के सामने मुझे बोलने का अवसर जो मिला है, मैं इसके लिए बहुत कृपाभिलाषी हूँ। और मैं कुछ मेरे जैसे अनेक पतित जीवों के बारे में जो अपनी कृपा दृष्टि दी है, उसके लिए भी मैं बहुत कृपाभिलाषी हूँ। गुरु महाराज, मैं अभी मुंबई के क्षेत्र में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि आपकी जो प्रतिभा है वो केवल सीमित विभाग में नहीं है। ये प्रतिभा या आपके जो कार्य हैं, इनका बहुत विस्तृत प्रचार हुआ है और आपके कार्यों की सराहना केवल किसी सीमित विभाग में नहीं है। ये हर एक की जो ड्यूटीज़ हैं उनके मुख से सुनने के लिए मिलता है कि महाराज श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में पूरी तरह से या फिर उनके जो भी कार्य हैं वो बहुत अच्छी तरह से या परफेक्टली परफॉर्म किए जा रहे हैं और उससे हमें भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और उनके कार्यों में, और ऐसा महसूस होता है कि हमारे गुरु महाराज जो हैं, जो हमें जो उनके आशीष में लिए हैं, या हमारा जो कदम है जिससे हमें अपनी भक्ति की उन्नति करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसमें हम सही मायने में भगवान के प्रति या गुरु महाराज के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा से और पूरी भक्ति की पूरी परिकाष्ठा से अपना पूरा योगदान देंगे। और जब भी जहाँ पर भी मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ और मेरे शिष्य गुरु से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी मुझे मेरा योगदान देने का या मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने का अवसर मिले, वहाँ मुझे कृपा करके अवसर प्रदान करें। और सभी यहाँ जो भी भक्तवृंद अवेलेबल उपलब्ध हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे लिए कृपा करके प्रार्थना करें और मेरा भक्ति जीवन और भक्तिमय हूँ और मेरी भक्तिलता और बढ़े। और मैं गुरु महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी जितने भी आपके भक्तवृंद हैं उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज के विषय में बहुत कुछ कहने के लिए है और महाराज के विषय में अगर उनके गुणों का बखान करें तो पूरा रात और पूरा दिन ये भी कम पड़ता है। जैसे कि पहले ही बताया कि उनके गुणों में कितनी सारी चीज़ें, लगभग पूरी जीवन भी हम लगा दे तो भी उनका गुणों का बखान हम अकेले नहीं कर सकते। सो महाराज से मैं इससे पहले भी मंदिर में कई बार मिल चुका हूँ। उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। मैं नंदग्राम में भी उनसे मिला। मुझे नंदग्राम में उनसे मिलकर उनकी सेवा करने का भी अवसर मिला। पहले तो मैंने देखा कि महाराज इज़ अ फॉरेनर डिवोटी। उस टाइम पे मैं नया ही था, तो महाराज का शरीर पाश्चात्य देश होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि इतने शुद्ध भक्त पाश्चात्य देश से प्रभुपाद जी ने कैसे मतलब इतना अद्भुत कार्य किया। और जब उनके लेक्चर्स मैंने आगे सुना, मैंने उनके बुक्स पढ़े और करेंटली जब मैंने उनके और भी बुक्स पढ़े काफ़ी सारे, रामायण भी मैंने उनकी पढ़ी जब लॉन्च हुई थी, उसी दिन शायद लॉन्च हुई थी नंदग्राम में, तो मैंने पढ़ी। और इतना अच्छे से वो प्रभुपाद के वाक्यों को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है महाराज के विषय में, महाराज बिल्कुल डाइल्यूशन पसंद नहीं करते हैं प्रभुपाद के मिशन में या उनके टीचिंग्स में, बिल्कुल डाइल्यूशन पसंद नहीं करते हैं। कई बार चीज़ें होती हैं कि जब स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ शुरुआत होती है किसी भी मिशन की, तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती चली जाती है। लेकिन महाराज की कृपा से, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन जैसी संस्था में है जहाँ मुझे महाराज प्राप्त हुए हैं, तो आई एम वेरी मच लाइक हमेशा के लिए मैं निश्चिंत हूँ कि कभी भी मुझे अगर शुद्ध टीचिंग चाहिए होगी तो वो कहीं और मिले ना मिले, लेकिन महाराज के बुक्स में, महाराज के लेक्चर्स में ज़रूर मुझे मिल जाएगी। दूसरा सबसे सुंदर चीज़ ये
कि आज सुबह लेक्चर के बाद मैं एक वीडियो देख रहा था महाराज के व्यास पूजा ही थी, तो उसमें महाराज के चरण का अभिषेक हो रहा था। महाराज के चरणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मतलब सीरियसली दे आर डिवाइन। जब उनके चरणों का मैं दर्शन करता हूँ, मुझे वो दिखने में ही बहुत अद्भुत लगते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने अगर दर्शन किए होंगे इतनी गहराई से, तो आपको अनुभव हो रहा होगा, दे आर सो इल्यूमिनेटिंग। ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित चरण है उनके। सो आई एम वेरी मच प्रिविलेज टू बी हियर। और महाराज के महान शिष्यों के बीच में मुझे यहाँ पर भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस संस्था में मुझे रहकर भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं महाराज का, श्रील प्रभुपाद का और समस्त वैष्णव भक्तवृंद का इस चीज़ के लिए आभार प्रकट करता हूँ। और मैं हमेशा चाहूँगा कि महाराज के निर्देशन में, भक्तों के निर्देशन में मैं भक्ति कर पाऊँ और आगे अनेक भक्तों को मैं इंस्पायर कर पाऊँ। जो भी आगे लोग आए हमारे संपर्क में, हम सभी मिलकर उन्हें इंस्पायर कर सकें और महाराज की सेवा कर पाएँ। हरे कृष्ण। श्रीमती भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances in the dust of your lotus feet. Gurudev, on this auspicious occasion of your Vyas Puja today, let there be vibrations of your glories everywhere. May you live long in good health. This is my prayer to Sri Radha Shyam Sundar. Just as we see Srila Prabhupada as the sun lighting up the whole sky in Krishna consciousness, so are you his sunshine. You only walk in the path shown by Srila Prabhupada. With the utmost courage and purity in your heart, your magnanimous personality, filled with divine qualities, just captivates the hearts of your disciples. Your disciples are never a burden to you, however unworthy we may be. You say they are the burden of love. Simply we follow your instructions laid by Srila Prabhupada. Gurudev, you remain constantly engaged in writing with over 1.5 million books in print and in over 20 languages. You are one of the most prolific and published writers on Krishna consciousness in the whole world today. I have been most fortunate to have taken shelter of your lotus feet. Gurudev, I seek your blessings today so that my mind always remains absorbed in devotional service rather than being caught up in the meandering path of Maya. Premanjana churita bhaktir vilochanena santa sadaiva hrideshu vilokyanti. Srila His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj ki Jai. Hare Krishna. Jana salakya chakshurunmilitam yena tasmai Sri Guru Namah. Srila Prabhupada ki Jai. Sripad Bhakti Siddhanta Bhakti Vikas Swami Maharaj की जय। तो गुरु महाराज से मेरी पहले इनिशिएशन से पहले भी 1-2 बार भेंट हुई। तो महाराज के व्यवहार से हम डायरेक्ट सीख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद ने हमें कैसी शिक्षाएँ दी हैं और हमें कैसे फॉलो करना है। कई बार हम देखते हैं कि हम बाहर के जब मंदिरों में घूम के आते हैं तो वहाँ की शिक्षाएँ को हम फॉलो करना कोशिश करते हैं या फिर उनमें डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराज अपने व्यवहार से डायरेक्ट जब आते हैं मंदिर में तो सीधे बताते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले महाराज आए थे तो मैं चरणामृत दे रहा था। तो चरणामृत देते समय एक वक्त बोल रहे हैं मुझे नहीं तुलसी नहीं देना है, एक वक्त बोल रहे हैं तुलसी देना है। तो इस तरीके से चल रहा है, तुलसी नहीं देना है, तुलसी देना है। तो महाराज फिर सामने से बोलते हैं
प्रभु जी मुझे तुलसी के साथ चरणों में दे दीजिए। तो फिर मैं तुलसी के साथ में देता हूँ। तो एक दिन पहले महाराज तुलसी नहीं लेते, पर उस दिन तुलसी लेते हैं, तो तुलसी के साथ दीजिए। तो मैं फिर तुलसी के साथ में उनको चरणों में देता हूँ। तो प्रभु जी, वो गुरु महाराज डायरेक्ट बोलते हैं प्रभु जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा कोई औकात नहीं। और साधारणतः हम देखते हैं कई बार क्या होता है, कुछ समय बीतता है, फिर हम सामने वाले को बोलते हैं, नया व्यक्ति कोई आया तो उनको उनके नाम से बुलाते हैं कि नया है, अभी छोटा है, तो नाम से बुलाते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने बाई नेचर अपने जो उनका स्वाभाविक गुण है और आचरण है, उससे हमें सिखा रहे हैं कि हमें देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है भगवान की संतान है, तो उस कंडीशन में हमें देखना चाहिए। दूसरा, एक और जो वैदिक परंपरा को फॉलो करना। तो गुरु महाराज हर एक कंडीशन में, जैसे पंखा यूज नहीं करते, नेचुरल कंडीशन में रहना है। गुरु और जो नंदग्राम है, नंदग्राम एक बड़ा प्रोजेक्ट है। श्री प्रभुपाद ने बोला था 50% मेरा कार्य अधूरा है, और वो 50% का हिस्सा है नंदग्राम। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट जनरली कोई भी घबराता है कि किस तरीके से होगा, कैसे वहाँ पे ज़मीन की व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन गुरु महाराज उसको बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं वो सारे कार्य करने। और आचरण से जो सिखाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। एक गुरु महाराज का बहुत अच्छा पास टाइम है कि एक बार गुरु महाराज को लेक्चर देने जाना था, लेकिन लेक्चर देने से पहले गुरु महाराज किचन से होते हुए जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बर्तन धुले हुए नहीं हैं, और थोड़े देर बाद ही लेक्चर था। तो गुरु महाराज वो लेक्चर से पहले बर्तन धुलते हैं, किचन क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ क्लीन करते हैं। तो भक्त बोलते हैं नहीं गुरु महाराज हम कर लेंगे, अभी तक तो हो जाना चाहिए, क्योंकि एक नियम है कि रात भर वो किचन अनक्लीन नहीं रहना चाहिए। किचन का हम यूज करते हैं, जो रसोई घर प्रयोग करते हैं, वो राधा रानी का किचन। हम राधा रानी के बिहाफ में भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, फिर भगवान को ऑफर करते हैं। तो गुरु महाराज ये सिद्धांत हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हमें इसको फॉलो करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की पुस्तक अध्ययन हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक एक शब्द को हम समझे श्री प्रभुपाद ने क्यों लिखा। तो गुरु महाराज उसको ना कि वैसे पढ़ते, बाकी लेक्चर में भी उस तरीके से बताते हैं कि श्री प्रभुपाद का मूड क्या है, क्यों श्री प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं और हमें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो उस मूड में हमें श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। गुरु महाराज का एक और नाम है रुचि जीवर दया। तो नाम रुचि हम देखते हैं, जब गुरु महाराज आते हैं तो यहाँ से सीधा गौशाला तक, गौशाला से फिर अंदर पूरा कीर्तन करते हुए ही पूरा भ्रमण करते हैं। और जो भक्त पीछे रहते हैं वो शायद थक जाएं, लेकिन गुरु महाराज पूरा लास्ट तक एंथुसियास्टिक रहते हैं और जोर से नाचते हुए कीर्तन करते हैं। कई बार यहाँ पे मंदिर में आने के बाद भी वो कीर्तन करते हैं। और जीवन दया की बात करें तो गुरु महाराज, मैंने देखा है, एक काफ़ी लेक्चर से सुने कि वो बीमार थे, तो वो बेड पे लेटे हुए थे, बेड पे लेटे हुए वो लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने अपना जो सेवा है, सेवा स्किप नहीं किया कि बीमार हैं तो अभी सेवा स्किप कर सकते हैं। तो ये सेवा का कितना महत्व, ये उनसे हमें सीखने को मिलता है। और साथ में एक माता जी वो बेड पे थी, ढेर सारे नियम होते हैं दीक्षा में कि सामने होना चाहिए, फिर उस तरीके से दीक्षा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी इनका कुछ ठिकाना नहीं था कि अभी जाने वाले हैं, क्या है, कुछ पता नहीं था। तो गुरु महाराज उस समय पे उनको इनिशिएट कर रहे हैं जीवन दया। नहीं तो दीक्षा मतलब कि एक जिम्मेदारी कि उसके पापों को हमें ग्रहण करना है, लेकिन वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि जीवन दया कितना महत्वपूर्ण है। तो जीवन दया, नाम रुचि, यह भी सिद्धांत हमें गुरु महाराज के जीवन से बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु महाराज का मुझे इतनी बार संग मिला। विशेष तौर पे जब मैं नया था तो एक अपराध हुआ, मैं गुरु महाराज दंडवत कर रहे थे, मैंने पीछे दंडवत किया हुआ था। तो गुरु महाराज जब आगे से दंडवत करते तो उनके चरण मेरे ऊपर आ जाते थे। तो भगवान का अल्टर खुला हुआ था, तो गुरु महाराज को पसंद नहीं। तो उनके जो सर्वेंट थे उस समय पे, तो उन्होंने मुझे बोला, मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ था तब, पहले की बात है, 2018 की बात है। महाराज को ये सब पसंद नहीं है, तो महाराज उठते हैं, पीछे देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ, जस्ट वो एकदम शांत रहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। तो मैं उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अनजाने में से जो अपराध हुए हैं उनके लिए भी, और जैसे भी अगर बाई चांस भी जैसे भी जो भी अपराध हुए हैं वो मुझे क्षमा करें।
गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज के चरण में मेरे शतकोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। गुरु महाराज के बारे में मुझे बोलने का तो कुछ ज्ञान नहीं है और मेरी हिंदी भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, क्षमा करिए गुरु महाराज। आज से 9 साल पहले पुरी में गुरु महाराज की जन्मदिन सेलिब्रेट किए थे। हम यहाँ से सब भक्त लोग वहाँ पुरी में जाके गुरु महाराज की जन्मदिन पालन किया। तब मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शादी के 4 साल हो गया था, तो मैं बहुत दुखी थी। गुरु महाराज से मिलने गई, लेकिन तब गुरु महाराज रेस्ट कर रहे थे और ये नारायण प्रभु जी सर्वेंट थे तब, तो हमें मिलने नहीं दे रहे थे गुरु महाराज को। बोल रहे थे कि गुरु महाराज रेस्ट कर रहे हैं, अभी नहीं मिलना है। लेकिन मैं छोड़ नहीं रही हूँ, नहीं मुझे मिलना है ऐसे बोल के मैं नारायण प्रभु जी से बात कर रही थी। तब गुरु महाराज रेस्ट कर रहे थे, फिर भी वहाँ से उठ के आ गए। बोल रहे हैं आके क्या हुआ, तो मैं और मेरे प्रभु जी थे तो हमने प्रणाम किया और गुरु महाराज को देख के मुझे इतना रोना आ गया कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ खुद को। फिर गुरु महाराज को बोली, हम लोग गुरु महाराज से बंगाली में बात करते हैं, तो गुरु महाराज को मैंने बोली, गुरु महाराज আমার 4 বছর হয়ে গেছে বিয়ের। तो गुरु महाराज ने पूछे कई बছর, मैंने बोला 4 बছর। ओ अच्छा। फिर गुरु महाराज ने ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले कि आप अपनी जगन्नाथ के प्रार्थना करे जान, सिर्फ वही बात। फिर वहाँ से हम लोग बेंगलुरु चले गए थे ट्रीटमेंट के लिए। फिर वहाँ से आए और फिर गुरु महाराज की, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि गुरु मुखो पद्मो वाक्यो, मेरे जीवन में मेरे बेटी आई और अभी मेरी बेटी 9 साल की है। तो आफ्टर 9 इयर्स अभी फिर से पुरी में गुरु महाराज की वही जनवरी में जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, तो हम गुरु महाराज वहाँ आना चाहते हैं, कृपा करिए। हम वहाँ आए और मेरे बेटी और मैं, मेरे प्रभु जी हर टाइम आपकी सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कृपा करिए गुरु महाराज। हरे कृष्ण। स्वामी महाराज की जय। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गुरु के लिए बताया है, जो गोस्वामी गण है, लोकनाथ गोस्वामी महाराज। तो ये वाक्य पूर्ण रूप से मेरे जीवन में मैंने देखा कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की कुछ ऐसे अनुभव रहे कि उनके आचरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो मेरे जैसे कई अनेक अधम जीव है उसका वास्तविक रूप से कल्याण करते हैं। और ये मात्र कहने की बात नहीं है, थोड़ा नेचर मेरा ऐसे है कि कुछ चीज़ें हैं हम लोग प्रैक्टिकल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हम, नेचर हमारा रहता है कि भाई ठीक है ये लिखा है लेकिन सही में ऐसा है क्या। तो ऐसा एक जीवन का जब ये प्रभु जी ने बताया कि आप भी कुछ बोलिए, तो वो जस्ट रिमाइंड कर रहा था। ये काफ़ी कुछ शायद 10, 12 या 15 साल पुरानी बात है कि उससे बीच में भी 1-2 ऐसे अनुभव रहे हैं जिससे समझ सकते हैं कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज वास्तविक रूप से अधम जनार बंधु है, वो परम करुणामयी है। उनकी कृपा परम रूप से हर एक जीव के ऊपर रहती है, उनके शिष्यगण के ऊपर भी रहती है। कि जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि ये इतना उचित नहीं है दीक्षा के लिए,
या फिर दीक्षित है लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो गुरु महाराज आप क्यों उसको रखे हुए हैं, क्यों उसको झेल रहे हैं, क्यों उसको ढो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे इंसिडेंट थे। तो जस्ट मैं याद कर रहा था कि वो देखा कि जब ऐसे उनको पूछा, उनको बताया गया कि गुरु महाराज ये ऐसा ऐसा है, तो उनका जो उत्तर था वो बहुत मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। शायद उस समय में समझ नहीं पाया, मेरा उतना समझ सकते भी नहीं था, अभी भी उतना नहीं है, लेकिन सब आप साधुओं के संग में रह के वो जब ऐसे भजन से या आपकी वाणी से कुछ समझने का प्रयास करते हैं तो अभी समझ में आ रहा है कि उस समय उन्होंने बताया कि अगर ऐसे दीक्षा नहीं देना या फिर जो दीक्षित है उनको फिर दीक्षा से अदीक्षित करना, उसको डिस्कार्ड करना, तो बचेगा कौन। और उन्होंने प्रभुपाद जी का भी वही ये बताया था। तो ये कोई व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है जब उसके हृदय में उतनी करुणा होती है, वो वास्तविक रूप से वो अधम जनार बंधु है, तभी ऐसा सोच सकते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि शायद ये व्यक्ति ऐसा है कि उसमें ऐसे ऐसे त्रुटि है, तो सैद्धांतिक रूप से अगर वो चाहे तो वो दीक्षा से डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उनका हृदय बहुत कोमल है। और जैसे एक पिता के समान वो जितने भी उनके शिष्यगण हैं उनके साथ में चाहे कितने भी दूर से भी क्यों ना हो, लेकिन उनका एक दृष्टि भी जो होता है, जरूरत नहीं है कि पास में जाए, लेकिन कितने दूर से भी देखते हैं, लेकिन उनका वो जो दृष्टि है, अगर वो पुत्र के अंदर भी वो पिता के प्रति प्रेम है तो वो एक दृष्टि मात्र से समझ सकता है कि उनके हृदय में कितना प्रेम है उनके हर एक शिष्यगण के लिए। क्योंकि काफ़ी बार शिष्यगण का कंप्लेन रहता है कि मेरा पर्सनल सेवा नहीं है, या फिर हम ऐसे चाहते हैं कि हम लोग बहुत पास में आए ताकि महाराज का दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, लेकिन महाराज तो दूर तक देख सकते हैं। उनको पता है कि ये मेरे शिष्य का पूरा रिपोर्ट उनके पास रहता है कि मेरा ये शिष्य है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सभी तरह से है। तो ऐसे जो वास्तविक पिता है उनका दृष्टि रहता है। और ऐसा ही और एक अनुभव है कि जैसे गुरु महाराज जाते हैं और फिर वापस जाते हैं तो उनको छोड़ने जाते हैं। तो हम एक बार ये बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे गए थे, तो उस दिन कीर्तन भी बहुत अच्छे से जोरों से चल रहा था, महाराज भी प्रसन्न थे। मतलब ऐसे तो ये हर बार होता है, लेकिन उस दिन पता नहीं, शायद मुझे उस दिन ऐसे अनुभव हुआ कि महाराज भी कीर्तन कर रहे थे, हम भी कीर्तन कर रहे थे, फिर ट्रेन चालू हो गई, फिर भी महाराज जोर जोर से कीर्तन वो भी कर रहे थे। वो ट्रेन दूर तक गई, तो धीरे धीरे सब भक्त भी उनके पीछे जा रहे थे। ट्रेन तो चालू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन का गति और बढ़ गया। तो धीरे धीरे करके लास्ट में 3 भक्त, मेरे साथ में और 2 भक्त थे, उनको पता है वो कहाँ तक गए कि लास्ट में स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है ना उसका डेड एंड आ गया। उसके बाद इतना स्थिति हुआ कि उसको भी जम कर गए। और उस समय तक गुरु महाराज जैसे पिता होता है, कभी आप भौतिक रूप से हम देखते हैं कि पिता कहीं बाहर जाने वाले होते हैं तो उनकी पत्नी या उनके जो बच्चे हैं वो दूर तक, जहाँ तक या तो टैक्सी में बिठाते हैं या ऑटो में जाते हैं, तो जब तक वो ऑटो दिखता है, अपने पिता दिखते हैं, अपना जो स्वजन दिखता है, तब तक उसको हाथ करते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज भी शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके जो सेवकगण है ना, उन्होंने शायद एक बार गुरु महाराज को बोला था कि महाराज अभी अंदर आ जाइए, क्योंकि महाराज दोनों हाथ से ऐसे पूरा लटके हुए थे, ऐसी स्थिति में थे वो। लेकिन वो जब तक हम पीछे भाग रहे थे, प्लेटफॉर्म खत्म भी हो गया, फिर थोड़ा एक टर्न आता है, तो जब ट्रेन टर्न होके दिखाई देना बंद हुआ तो ऐसे एक दूसरे की नज़र से ओझल हुए। तो ये वास्तविक पिता का प्रेम नहीं है तो और क्या है। तो ऐसी उनकी परम कृपा रहती है। तो ये भक्ति विकास स्वामी महाराज है तो परम कृपालु है, हर एक जीव के ऊपर
अकेले ऐसा नहीं, शिष्यगण प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे भिखारी भी है या आने जाने वाले व्यक्ति भी है ना, वो सामने से बुला के देते हैं। अगर कोई मांगता नहीं है प्रसाद, जब उधर देते हैं, अगर कोई मांगता नहीं है तो भी वो देते हैं प्रसाद। तो ये परम कृपालु है ना, वो अधम जनार बंधु है। तो ये वास्तविक जो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, तो उतनी हृदय में, उनके हृदय में उतनी करुणा है और उस करुणा से हर जीव का कल्याण करना चाहते हैं। और उसके लिए उनके प्रवचन में वो बताते हैं कि ऐसा ही मुझे प्रेम मुझे मेरे गुरु से मिला है। तो उस विषय में एक भक्त ने एक बार पूछा था कि हम लोग काफ़ी सारे प्रवचन सुनते हैं, आजकल हाईटेक ज़माना है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं और उसमें हम लोग इस्कॉन में भी बहुत ऐसे प्रवचन चलता है। तो वो भक्त, वरिष्ठ भक्त थे, वो सुन रहे थे, तो उनको क्वेश्चन हुआ, वो जो कथा चल रही थी उसमें सैद्धांतिक रूप से उनको थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ माइन्यूट लेवल में डिस्टोर्शन है या डेविएशन है। तो भक्त पूछ रहे थे कि ऐसे मेरे मन में संशय है, तो क्या मतलब आपका क्या, जस्ट ऐसे चर्चा चल रही थी हमारी। तो उस समय मुझे याद आया, तो हमने चर्चा में मैं उनको बताया कि वो पुत्र कितना भाग्यशाली है जिसका पिता धनी होता है। भौतिक रूप से हम देखते हैं कि जिसका पिता या दादा बहुत पैसा वाला है तो उसको जीवन में इतना स्ट्रगल नहीं रहता है। तो मैंने उनको वही बताया कि आपके पिताजी का कितना करोड़ का संपत्ति है, अभी तो 8000 करोड़ बोलो या उससे आगे जितना बोलो, कम से कम 7,500 से 8,000 भक्ति विकास स्वामी महाराज के प्रवचन है, वीडियो के भी है, ऑडियो के भी है। तो जब आपके पिता इतने धनी है और उसके ऊपर दादा, उनके 4,500 लेक्चर, तो दादा इतना धनी है, पिता इतना धनी है, तो फिर बाहर भीख मांगने की आवश्यकता क्या है। तो उससे हमको समझ में आया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पिता कितने धनी हैं। जिसका पिता धनी है उसके पुत्र को फिर क्या चिंता हो सकती है। तो ऐसे भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी तो वे वास्तविक रूप से इतने परम कृपालु है। तो मेरी आज उनसे विनम्र करबद्ध विनंती है और आप सभी से भी विनंती है कि इतना समझ शक्ति नहीं है, इतना ना भौतिक बल है, ना बुद्धि है, ना आध्यात्मिक बल है। तो आज उनके इस व्यास पूजा उत्सव पर उनके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है और उनसे मेरा विनंती है कि आप कृपया मुझ अधम जीव को अपने चरणों में नित्य स्वीकार कीजिए और भक्ति में जीवन का मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भक्ति विकास स्वामी नामे श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु महाराज तो अनंत गुण निधि हैं ऐसे, और मेरी क्षमता तो एक मेंढक की जैसी भी नहीं है कि जो इस महासागर के समान जो गुरु महाराज के अनंत गुण हैं उसको मैं स्पर्श कर सकूं। लेकिन कुछ गुणों का आज के शुभ दिन आत्मशुद्धि के लिए उसका वर्णन करना चाहूँगा। गुरु महाराज का एक जो गुण है सहन शक्ति, टॉलरेंस जो है, सामान्य रूप से ये वाले विषय हम ज़्यादा इतना स्थूल रूप से नहीं देख पाते। स्थूल रूप से तो यही दिखता है कि गुरु महाराज का बहुत स्वागत हो रहा है और सभी उनको गार्लैंड पहना रहे और चरण अभिषेक हो रहा है इत्यादि इत्यादि। तो सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि बहुत सुख सुविधा है। लेकिन हम जब अंदर का दृश्य देखते तो समझ में आता है कि कितना सहन करते हैं गुरु महाराज। तो मुझे स्मरण है कि नंदग्राम में गुरु महाराज जब आए थे अभी रिसेंटली, तो विदेश की यात्रा से सीधा यहाँ पधारे थे, पहले भरूच और फिर वहाँ से फिर यहाँ नंदग्राम आए थे। तो रात्रि के समय गौरारती के पश्चात अपने कक्ष की ओर आगे बढ़े और मुझे उन्होंने देखा तो तुरंत बुला लिया कि अंदर आओ। तो आते ही गुरु महाराज पूछने लगे कैसा आपका स्वास्थ्य है, कैसे चल रहा है।
मैं आश्चर्यचकित था कि गुरु महाराज तो इतने थके हुए हैं लेकिन वो मेरे लिए इतने चिंतित हैं। तुरंत गुरु महाराज मेरी आंखों को देखते हुए कहने लगे कि आपकी आंखें बहुत ही पीली हैं, तो कुछ क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है आप? तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, चल रहा है। और आश्चर्य यह था कि गुरु महाराज बोलते बोलते जैसे कुर्सी पर बैठे हुए थे और बोलते बोलते ही ऐसा लगा जैसे निद्रा में चले गए हो। गुरु महाराज बोल भी रहे थे कि आई एम वेरी 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 टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरु महाराज यदि भी हमारे सामने कितना स्वरूप से हम देखते कि हम बहुत, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज स्वयं बहुत ही सहन करते हैं। इसका दूसरे भी उदाहरण है। एक बार भरूच श्रवण कीर्तन कैंप था, तो बहुत वर्षों पूर्व की बात है। तो उस समय मैं कुछ मायापुर गया था 2 महीने के लिए, एक पुस्तक वितरण करना था और वहाँ से फिर भरूच श्रवण कीर्तन कैंप के लिए अटेंड करने आया। तो महाराज के कक्ष में कुछ मिठाइयाँ पड़ी थी। अब स्वाभाविक है, थोड़ा मन उससे थोड़ा आकर्षित हुआ कि भूख भी लगी थी और कुछ मिठाइयाँ पड़ी हुई थी। विशेष रूप से संदेश, मुझे पानी आ रहा होगा। तो मुझे उस समय उधर वेदना भी थी और सोचा, और भक्तों ने भी कहा हाँ जितना चाहे ले सकते आप। मैंने कहा वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये तो वैष्णव भी इतने दयालु है, गुरु महाराज भी डब्बा पूरा ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है। तो आज तो बहुत शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं लोभवश पूरा डब्बा ही मुझे दिया था, लेकिन मैंने कहा अभी लोग भी क्या कहेंगे, थोड़ा संकोचवश फिर भी 2 ले लिया। चलो आज तो फेस्ट हो गई। तो मैं 2 संदेश उठा के गया और एक पीस उसका मुंह में डाला, तो मैं पाया कि उसमें तो शक्कर तो है ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि गुरु महाराज इसका सेवन करते इसमें तो शक्कर नहीं डाली। तो वहाँ जो पर्सनल सर्वेंट थे उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ गुरु महाराज उसमें शक्कर पसंद नहीं करते, कुछ स्वास्थ्य के कारण है और इसलिए यहाँ पर रखा। तो मैंने मुझे लगा कि मैं कितना लोभी था। उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नीचे निकलने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि इतना फीका था वो। दूर से तो क्या लगेगा कि हाँ पूरा डिब्बा पड़ा हुआ है, महाराज को क्या क्या लोग अर्पण नहीं करते होंगे, लेकिन वह छोटा सा पीस खाने के लिए बहुत पछता रहा था मैं कि आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ भी स्वीट है तो पहले पूछ लूँगा कि उसमें शक्कर है नहीं, कि कुछ सोचा भी नहीं होगा ऐसा। और ऐसा ही जब एक बार शिमला में गुरु महाराज के साथ में था मैं, तो महाराज को बहुत अच्छा कक्ष दिया गया था ऊपर की ओर। गुरु महाराज पूरा दिन ग्रंथ लिखन कार्य करते थे। सामान्य रूप से लोग जाते शिमला घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए। सो मैं बहुत नज़दीकी से गुरु महाराज को ऑब्जर्व करता था। तो महाराज मतलब कोई कारण नहीं हो तो आते ही नहीं थे नीचे। हम नीचे फ्लोर पे थे और गुरु महाराज फर्स्ट फ्लोर पे थे। तो पूरा दिन लेखन 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 लेखन। तो एक जैसे जो भी है उसको यहाँ पे रहना सार्थक होना चाहिए, इस प्रकार से महाराज लगे रहते थे। और भोजन में विशेष रूप से सामान्य रूप से क्या होता है कि जब गृहस्थों के यहाँ आते हैं या मंदिर में आते हैं तो हम बहुत स्पर्धा हो जाती है कि हम गुरु महाराज के लिए ये देंगे वो देंगे, लेकिन वहाँ ऐसा दृश्य नहीं था। वहाँ पे केवल पर्सनल सर्वेंट थे और पर्सनल सर्वेंट में भी नारायण प्रभु थे और वो भी अकेले बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ कुछ भी चीज़ लानी थी मतलब पहाड़ों के नीचे जाना था और वहाँ से वस्तु लेके आना बनाना। पानी लाने के लिए भी हमें बहुत नीचे गहराई में जाना पड़ा था।
पहाड़ों के नीचे, बहुत तकलीफें थी। और महाराज कोई कमेंट नहीं देते थे, कोई कमेंट नहीं। प्रसाद जैसा भी बना, नमक मिर्ची जो भी है XYZ, मैं खाता था, मतलब ये क्या खा रहे हैं। मतलब मैंने नारायण प्रभु को बोला है थोड़ा ढंग से बनाओ यार वो तो खा नहीं जा रहा है। बोले ये देखिए, आपने गुरु महाराज का वो दृश्य देखा होगा कि हाँ गुरु महाराज सबको फीडबैक देते, टोकते हैं, लेकिन वस्तुतः गुरु महाराज वो सिखाने के लिए टोकते हैं। तो गुरु महाराज देखिए यहाँ पर तो कोई कंप्लेन नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। बोले मुझे याद है कि मैं जो बना रहा हूँ वो लेस देन स्टैंडर्ड है, लेकिन नो कंप्लेन, जैसा भी है। और इसमें विशेष रूप से एक बार भक्तों ने मुझे आग्रह करके एक जूस पिलाया। बोले आपके लिए जूस है, गुरु महाराज बहुत पसंद करते हैं। मैं सोचा अच्छी बात है, जूस दे रहे पर वो जूस थोड़ा सा लेने के बाद पता लगा कि वो ड्रमस्टिक जूस था वो, और इतना कड़वा था वो कि बस मुंह से निकल जाएगा ऐसा लग रहा था। तो ये गुरु महाराज का जो तितिक्षवा गुण है जो हम सभी सीख सकते हैं। और महाराज कभी टोकते, एक बार नंदग्राम में हुआ कि कुछ माताएं मिलकर प्रसाद भोग बनाए होंगे और महाराज को प्रसाद अर्पण किया, और हुआ है कि स्वयं वशत उसमें एक बाल गिरा हुआ था। तो बाल गिरा था तो गुरु महाराज बोले कि ये तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखिए वहाँ कितनी सहन शक्ति है, और यहाँ पर शिष्य को केवल सिखाना है कि अब ऐसे कैसे भी गुरु की सेवा नहीं होती, क्योंकि यहाँ बाल गिरा मतलब भगवान के भोग में गया होगा, यानी कि अपराध होगा। तो गुरु महाराज उसको ग्रहण नहीं किए, लेकिन सभी फिर सोच रहे थे कि गुरु महाराज तो ग्रहण नहीं करेंगे, क्या करेंगे। पर गुरु महाराज ने तुरंत ही सबको आदेश दिया कि मैं ग्रहण नहीं करूँगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग ग्रहण नहीं करेंगे। मेरा सभी के लिए आदेश है कि अभी कभी सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, चाहे भी मैं क्यों उसको, भले मैं उसको नहीं लूँगा, ये आपके लिए शिक्षा है। पर यदि आप नहीं ले लेंगे तो मुझे प्रसन्न नहीं करेगा। तो महाराज सबको जबरदस्ती खिलाएं, जबकि हम सोच रहे थे कि गुरु महाराज नहीं ले रहे तो हम कैसे ले सकते हैं। तो ये कारुणिका गुण है कि अभी दोष किसी का हुआ होगा तो उनको शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। तो ये गुरु महाराज के इसमें कुछ गुण हैं। वैसे तो अनंत है। महाराज अपने जैसे ग्रंथों के लेखन में कितना गहराई से उसमें उतरना पड़ता है, कितने लोगों से वो कंसल्ट करते हैं और सब चर्चा होती है। तो हमारे सामने जो प्राप्त होता है वो तो केवल ऐसा कहेंगे कि अमृत है। उसको प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज कितना रिसर्च करते हैं और इसके लिए कितनी ह्यूमिलिटी चाहिए। सभी लोगों से पूछते, सभी से डेटा कलेक्ट करना, उसका फिर डिस्कशंस करना, तो ये कोई छोटा कार्य नहीं है। ये जो परिश्रम जो है हम गुरु महाराज से जितना निकटता से थोड़ा हम देख सकते हैं, तो उसी अधिकार से आपको सामने प्रस्तुत करना है। बहुत परिश्रम है। इवन ट्रैवलिंग करना अपने आप में इतना बड़ा परिश्रम है इस अवस्था में। उसमें इस ट्रैवलिंग के साथ ये सब सारी चीज़ें कर पाना, वो तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, तो भगवत शक्ति उनमें संचालित है। और इसलिए मैं प्रार्थना ही करता हूँ कि आपकी कृपा से गुरु महाराज में भी इस मिशन के लिए कुछ कार्य कर सकें। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मशांत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय गुरु महाराज, कृपया हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। कृष्ण कृपा सिंधु शिलो प्रभुपाद की महिमा त्रिभुवन में बनी रहे। व्यास पूजा के इस शुभ दिन पर आप सभी का पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो। वैदिक शास्त्र ज्ञान जो है वो खारे पानी वाले महासागर की तरह है।
जो सीधे तौर पर परम सत्य की खोज करने वाली आत्माओं की प्यास नहीं बुझा सकते, परंतु आप जो है वो जीवन देने वाले बादल की तरह हैं, जो समुद्र के खारे पानी को खींचते हैं एवं आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और प्रेम का शुद्ध पानी बरसाकर उनकी प्यास बुझा सकते हैं। आपके निर्मल आनंदमय आचरण को देखकर ही शास्त्रों पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। हम अत्यंत भाग्यशाली है कि हमें आप जैसे आध्यात्मिक गुरु का आश्रय मिला है। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो हमारे रोज हम उनसे लड़ते हैं, जैसे व्यवहारिक जीवन में आत्मसंयम कैसे करें, स्थिरता कैसे पाएं, सांसारिक मामलों के प्रति उदासीनता कैसे हम पाएं, त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण कैसे करें, एवं गुरु भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप वो क्या होता है, ये सभी जो जिज्ञासाएं हैं वो आपके गुण और आचरण को दर्शन करने मात्र ही उसका समाधान हो जाता है। यदि श्रील प्रभुपाद सूर्य है तो आप तो उनके किरण हैं। जब भी हम आपके सानिध्य में आते हैं, पास बैठते हैं और आपके वचन सुनते हैं, तो आपके शब्द हमारी चेतना को शुद्ध, शांत और आनंदित करते हैं। श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझने और हृदय से उनका पालन करने के जो आपके अथक प्रयास है, हम सभी के लिए ये आपका स्नेह और करुणा का परिचय है। श्री प्रभुपाद आज हमारे लिए अविस्मरणीय है, आज भी, क्योंकि आप उनके शब्दों और गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं। इस कलियुग में आप दिखाते हैं कि पवित्रता एवं साधुत्व अभी भी संभव है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर का एक कविता है, আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হবে, আমারে আপন বলি জানিবে বৈষ্ণবে, কবে মোর শুভ দিন হইবে উদয়, বৈষ্ণব চরণে হইবে আশ্রয়, ঘুচিবে সংসার জ্বালা বিষয় বাসনা, বৈষ্ণব সংসর্গে মোর পুরিবে কামনা, ওগো গুরুদেব এ দাসে করুণা, करो आजी निज गुणे घुचाओ जंत्रणा। इसका हिंदी का इस तरीके से, मेरी ऐसे भाग्य कब होगी जो वैष्णव जनों हमें अपना मानेंगे, मेरा शुभ दिन कब होगा उदय जब वैष्णव चरणों का आश्रय मिलेगा, कब मेरा संसार ज्वलन भोग वासना दूरीभूत होगा, कब वैष्णव के सान्निध्य में मेरी सारी इच्छाएं तृप्त होगी। हे गुरुदेव, इस भृत्य पर दया करो, आज ही आपकी निज गुण से मेरा कष्ट हरो। आपका विनम्र कृपा प्रार्थी दासानुदास श्री अनुपम बल्लभ दास। हरे परंतु प्रयासरत रहने का प्रयास ही कर पा रहे हैं। आपकी कृपा से हम, हमारा पूरा परिवार तो नहीं, पर हम अपना परिवार आपकी शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि बच्चों को कृष्ण भावना भावित रखना और रख पाना बहुत कठिन है, परंतु आपकी कृपा से ही हम आपकी कृपा को लेने के लिए समर्थ हो पा रहे हैं। आजकल के ट्रेंड में लोगों को कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत सरलतम बनता जा रहा है, परंतु लगता है कि परंपरा से प्राप्त शिक्षाओं का प्रचार ठीक से नहीं हो पा रहा है। शहरी जीवन में स्त्री धर्म का शिक्षण देने में असमर्थ हमको असमर्थ पा रहे हैं।
परंतु जो आपके पुस्तकों से हमें स्त्री धर्म की शिक्षाएं मिलती है उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। वर्णाश्रम और स्त्री धर्म और बाल शिक्षा के विषय में आपका मार्गदर्शन हमें बल देता है और आपकी कृपा से ही हम उनका पालन कर पा रहे हैं। जैसे प्रायोगिक रूप से होम स्कूलिंग का पर्याय आपने बताया था कि इतना अच्छा तो नहीं है, परंतु आधुनिक समय में जो बच्चे गुरुकुल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ अध्ययन करना बहुत अच्छा है। आपने बताया था कि आधुनिक शालाओं से आपकी शाला अच्छी है और उसका पालन करके हमें बहुत संतुष्टि भी मिल रही है। यह विचार सबको विचारने योग्य है। गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हम आपकी शिक्षाओं को समझ सके और पालन कर पाए, ऐसी आशा रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रिय गुरु महाराज, हमें गृहस्थ जीवन की शिक्षाओं को समझने में दिक्कत होती है। शहर के प्रचार में बहुत कन्फ्यूजन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। माताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन है। परंतु गुरुदेव, आपकी कृपा से एक गृहिणी बनने का प्रयास कर रही हूँ, जिसमें मैं परम आनंद का सुख प्राप्त कर रही हूँ। आपकी किताबें दिव्य हैं, शिक्षा दिव्य है। यदि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ कर पाई तो वर्णाश्रम से हम सभी का जीवन परिवर्तित हो सकता है, यदि हम सब मिलकर इसे समझने का प्रयास करें और अपनाएं भी जीवन में। गुरु महाराज, जॉब करने के कारण मेरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन और अहंकार बहुत था। महाराज, आपकी स्त्री धर्म की शिक्षाएं सुनकर मेरे जीवन में मेरे पति और मेरे परिवार और कृष्ण के लिए मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद गुरु महाराज। हरे कृष्ण। आज मैं जो बोलने को जा रहा हूँ वो नए भक्तों के लिए खासकर है, क्योंकि पुराने भक्त लोग तो मेरे से अच्छा ही जानते हैं, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। पर जो नए भक्त लोग बने हैं उनके लिए कहता हूँ कि गुरु महाराज ने कैसे इतनी ऊंचाई तक पहुँचे और हम बद्ध जीवों का वो कल्याण कर रहे हैं, ये जानने की बात है और उसको फॉलो करने की बात है। कि 1975 में गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी से मिले थे और जब वो प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन के बाद में उनको एक कृष्णा नाम की किताब दी, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड तो वो किताब उनको दी। तो वो किताब उन्होंने पूरी पढ़ी, सुनिएगा ध्यान से, वो किताब उन्होंने पूरी पढ़ी और पढ़ने के बाद में उन्होंने एक ही चीज़ उसमें से याद रखी, वो थी कि कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण का मंत्र जितना बने उतना जप करने का। क्यों? कि मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, उनको भगवान के ऊपर, भगवान की खुद की कृपा उनके ऊपर हो गई। वो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो जिसके ऊपर राम की कृपा है, मतलब भगवान की कृपा उनके ऊपर पहले से ही थी। तो गुरु महाराज ने भी, महाप्रभु जी ने भी उनको प्रकाशित दी किताब, और वो किताब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। क्यों? कि मंत्र हरे कृष्ण एक साधारण चीज़ नहीं है। हरे कृष्णा जो मंत्र है वो बहुत ही बड़ा मंत्र है। और मंत्र क्या होता है? मंत्र अक्षरों से मिलके बना होता है। हम जानते हैं आ से लेकर के आखिरी तक, ज्ञा तक जो है वो अक्षर हैं, उन अक्षरों से मंत्र बना है। और मंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जैसे मंत्र क्या है, शब्दों का चयन चीज़ है। कोई हमको कहे कि भाई तुम बेवकूफ़ हो, देखिए बेवकूफ़ वर्ड भी शब्दों अक्षरों से ही बना है, पर जैसे ही हमने उसको कहा तो एकदम वो गुस्सा हो जाएगा। और यदि बोलेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत भक्ति करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, तो हमारा दिल खुश होगा। इसी तरह जो भगवान का मंत्र है हरे कृष्ण, वो बहुत उससे बना है। तो कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्र जो है ना, मोह रूपी संसार का जो जहर, सर्प का जहर है, उसको वो मिटा देते हैं और हमारे दिल में ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएं। और उग्रई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। और जितना भी हमारे मन के जो है ना, उग्रई विमल मन के जो आँखें हैं वो खुल जाती हैं। और हृदय से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। संसार के जितने भी अंधकार रूपी हैं दुख, वो मिट जाते हैं।
और उगरही रामचरित बहुमानिश, उगरही कृष्ण चरित्र बहुमानिश, जथा जोग जो ही है खानिक। मतलब उससे क्या होता है, हमारे उगरही विमल, हमारे मन के जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं, हृदय की आंखें खुल जाती हैं। और यदि हम उससे, उस हृदय से भगवान का नाम लेते हैं अच्छे से, तो वो हमको बहुत ही दुख मिटा करके, हमारे जितने भी दुख हैं उनको मिटा करके हमको सही रास्ते पे ला देता है, हमको बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान को जो है किताब जो दी थी, तो उससे उन्होंने ये सीखा कि हमको भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, और वो करते हैं। और आज हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम बद्ध जी लोगों का वो कल्याण कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज को साक्षात दंडवत प्रणाम है। और उन्होंने क्या देखा कि 1975 में फिर से प्रभुपाद जी वहाँ आए इंग्लैंड, और वहाँ पर जब वो प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने सब सुना, अपने गुरु महाराज ने सब कुछ सुना। पर वो जब बैठे रहे, उसके बाद में वो गए कि चलो मैं प्रभुपाद जी से मिलता हूँ। जब उनके कमरे में गए और उनसे मिले, तो उन्होंने क्या किया कि बात करते 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 उनकी आंखों में आंख डाल करके और 2 मिनट देखा। और 2 मिनट जब उन्होंने देखा, तो प्रभु अपने गुरु महाराज जो हैं एकदम आंख बंद कर लिए और बोलते हैं कि वो कृपा दृष्टि मेरे को ऐसी मिली कि मैं अपने जीवन भर उसका ऋणी रहूँगा, प्रभुपाद जी का मैं ऋणी रहूँगा। ऐसी शक्ति उन्होंने प्रदान करी आँखों से मेरे को। उसके बाद में वो कहते हैं कि 1976 में वो अपना प्रवचन कर रहे थे, मार्च 1976 में प्रवचन कर रहे थे मायापुर में। और जब वो मायापुर में प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि भागवत को अपना जीवन और अपना प्राण बनाओ, भागवत को अपना जीवन और अपना प्राण बनाओ, और उसको करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये भी गुरु महाराज ने याद रखा। और हम सब लोगों को खूब भागवत और पढ़ के सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, और उसके बीच में बहुत अच्छा ज्ञान भी देते रहते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जो हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण कर रहे हैं, उनकी हम लोगों के ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे। उसके बाद में जो है प्रभुपाद जी को जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगता था, तो वो भी उन्होंने देखा, और वो भी प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने खूब डिस्ट्रीब्यूशन किया। और हम लोगों को भी कहते रहते हैं कि करो, क्योंकि वो उससे गुरु महाराज भी खुश होते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी खुश होते हैं, और भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं, क्योंकि हम उनके नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो वो सब लोग बहुत खुश रहते हैं। गुरु महाराज का एक लेटर वो पढ़, प्रभुपाद जी गुरु महाराज का एक लेटर पढ़ते हैं, और उसमें लिखते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, कृष्ण भगवान हमारे पीछे हैं, और उन्होंने हमको इतना बढ़िया विधि बताई है, इतने बढ़िया रास्ते दिखाए हैं कि हम सब लोग, और हमारे पास इतने भक्तों की संख्या है कि हम लोग जो हैं कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को पूरे संसार को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो वही देखिए हमारे गुरु महाराज उसी रास्ते पे चलते हुए और हम लोगों को कितना प्रेरित करते हैं। खुद भी बेचारे 24 घंटे लगे ही रहते हैं और प्रवचन करते हैं और घूमने जाते हैं और सबको रास्ते में जो है ना नगर संकीर्तन करते हैं और हम सब लोगों को सिखाते हैं कि तुम लोग भी ये करो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऐसे गुरु महाराज को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको एक निरोगी काया और लंबी उम्र प्रदान करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्राष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्राष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। आज के पावन पवित्र दिवस पे मैं महाराज के श्री चरण को मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने हमारी भक्ति को सुरक्षा प्रदान की है उसी तरह आगे भी करते रहे। एक विचार ये था कि इस्कॉन ज्वाइंट करना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान है ज्वाइंट करना। बाद में इस्कॉन के नियम मतलब इस्कॉन के नियम नहीं है, ये प्रभुपाद जी के नियम नहीं है, शास्त्रों के नियम है जो प्रभुपाद और उनके शिष्य विशेष रूप से परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जिसको फॉलो करते हैं हमसे करवाते फॉलो।
तो बड़ा आसान होता है। नए लोग मंदिर में आते हैं तो परम वैष्णव के दर्शन होते हैं, धोती तिलक कंठी वाले, और आगे भगवान के पुनः पवित्र नाम का कीर्तन होता है, कानों से पवित्रता मिलती है, और फिर साक्षात भगवान राधा कृष्ण के श्री विग्रह के रूप में दर्शन। तो इससे स्वाभाविक नए लोग प्रभावित हो जाते हैं और बहुत ही जल्द इसको उनको ज्वाइन करने की सोचते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आगे कठिन होता है बहुत। प्रभुपाद महाराज तो ये जानते ही थे कि ये कठिनाइयाँ होगी, और इसलिए उन्होंने पूरे संसार में उन्हीं के जैसे कई सारे परमहंसों को बनाया, और पूरी पृथ्वी पे हर जगह पर ऐसे ऐसे परमहंसों को रखा जो हमारी भक्ति में कठिनाइयाँ होती है, माया के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे गुरु हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विशेष रूप में मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने दीक्षा ली तब तक मैं संशय में था कि कैसे मतलब ये मैं कर पाऊंगा, लेकिन नए भक्तों को मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारी हृदय से भावना यदि ये है कि हमें ये करना है, इसमें जुड़ना है और भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, पवित्र जीवन जीना है, तो अवश्य ही प्रभुपाद जी ने ऐसे कई परमहंस बनाए हैं, और उनमें से एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज है जो हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब गुरु से जुड़ जाते हैं हम, गुरु शिष्य परंपरा सीधे इनडायरेक्ट कृष्ण से, तो अवश्य हम भक्ति में टिके रह सकते हैं। बाकी महाराज के विषय में सब जानते हैं, मैं साथ में रहता हूँ। महाराज किसी बात से विचलित नहीं होते, हमेशा मतलब उनका, जैसे ट्रैवलिंग हम करते हैं कार में, तो जानते हैं ट्रैवलिंग में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई पशु आ गया बीच में, तो जैसे हम लोग एकदम प्रभावित हो जाते हैं, देखने लगते हैं। महाराज अपना कार्य करता है लैपटॉप में, तो एक बार यूं देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ या कोई झगड़ा हो गया तो ऐसे ऐसे करते हैं, गाड़ी रुकती है, महाराज को लगता है कि कुछ हुआ, तो यूं एक बार देख के फिर अपना काम करने लगते हैं। मतलब प्रभावित नहीं होते। कितना ध्यान है गुरु महाराज का अपने कार्य में, और महाराज जानते हैं ये तो सब होता है, ये तो दुखालय है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो इससे सीखने को मिलता है। एक बार महाराज ने बस के पीछे, खास करके गवर्नमेंट की बस के पीछे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा कुछ लिखते हैं ना, तो महाराज ने भी देखा और बोले भी। महाराज बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर कमेंट किया महाराज ने कि पढ़ाओगे तो कैसे बचाओगे। महाराज खुद कमेंट किया कि अगर पढ़ाओगे तो कैसे बचाओगे, कैसे, मतलब ये मेल है, ये बिल्कुल मेल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भक्ति में जुड़े रहने के लिए ऐसे परमहंस है हमारे पास गुरु जी, जिनके कारण जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हम टिके रहते हैं। तो मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज जी से और उनके सभी शिष्यों से, भक्तों से, कि मुझे भी ऐसे ही आगे प्रोटेक्ट मिलता रहे। हरे कृष्णा। Maharaj, I always feel and think that glorification should always be included with contribution. So I know that I have very less contribution unto you in my life, but in my whatever small way, may it be preaching, I always feel that preaching is just not to implement knowledge, but it's also about transforming hearts. So today I pray unto your lotus feet that may my heart be transformed, so that the impact of whatever small preaching I might be destined by your mercy I will be able to do will transform others' heart also, and just not imparting knowledge. So I just pray unto your lotus feet. You have given me one very straight cut standing instruction that I should prepare myself to go back to Krishna, but I'm sorry Guru Maharaj, I'm not prepared because I'm very much attached with this institution, and the first question arises in my mind is that will I be able to meet you or acharyas or devotees there? So I do not know. You please give me strength to implement your instructions you straight cut given me.
and I hope that I would be able to cut my attachments from this world and do the needful. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.